आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस वेव थ्योरी के बारे में। और हाइगेंस वेव थ्योरी पढ़ने से पहले हमको वेव फ्रंट आना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पढ़ते हैं वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट क्या होता है? जैसे एक पत्थर को पानी में डालो तो पानी वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे चलते हुए। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। हाइगेंस ने माना है कि लाइट हमारी कैसे है? एक मैकेनिकल वेव है। लाइट इज एन हाइगेंस ने माना है कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव। ओके, लाइट हमारी कैसी है? एक मैकेनिकल वेव है। ओके, किसने माना है? ये हाइगेंस ने माना है। तो अब ये कैसे बनेगा? अब ये इस तरीके से बनेगा, जैसे एक पॉइंट, एक यहाँ पे सोर्स, ये कौन है? सोर्स। एक टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है। अब क्या होगा? अगर पत्थर को ऐसे पानी में डालो तो वहां से वेव चलती है। तो वैसे ही पार्टिकल है, यहाँ पे है, यहाँ से क्या करेगा? पार्टिकल टाइम ट्रेवल करेगा। तो पार्टिकल जब ट्रेवल करता है t इक्वल टू 0 पे, यहाँ है, कुछ समय के बाद मान लेते हैं t समय के बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ठीक है, p1 पे, और स्पीड लाइट चल रही है क्योंकि, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? c है। टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा? t। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? c इंटू टी। क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, यही तो होगी। तो स्पीड कितनी है? c। टाइम कितना लगा है? t। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ct। तो ये यहाँ से यहाँ तक किसमें चलेगा? ct दूरी पे चलेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो गई वो ct हो गई। अगर ये 3 डायमेंशनल माने तो सारी डायरेक्शन में जा रही होगी। तो वैसे ही इधर भी जा रही होगी, वैसे ही इधर भी जा रही होगी, ऐसे ही ऊपर भी जा रही होगी, इधर भी। ठीक है, इसको P1, P2, P3, P4 ऐसे मान सकते हैं ना। अब इन पार्टिकलों को, सारे जो पार्टिकल है इनको ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो। और ऐसे ज्वाइन करने पे हमारा क्या फॉर्म हो गया? एक सर्कल ही तो बन गया। क्या बन गया? एक सर्कल ही तो बना। इसको कहां लिख देंगे? नीचे लिख दें। एक सर्कल ही तो बन गया। स्पीड यहां पे लिख देते हैं उसको। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा c इंटू टी, हो जाएगी ct डिस्टेंस। ओके, अब देखो सारे पार्टिकल कहाँ हैं? यहाँ पे तो लाई कर रहे हैं। ये पार्टिकल सारे कहाँ लाई कर रहे हैं? ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल किसी पॉइंट पे तो लाई कर रहे हैं। सही नहीं बना, सर्कल बनना चाहिए था पूरा सा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ medium vibrating क्या लिखेंगे? वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस, इन द सेम फेस at an instant, ओके। क्या लिखा है?
locus of all the particle of a medium vibrating in the same phase at an instant, एक टाइम पर सारे पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और सेम फेज में होंगे। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं सर। लोकस मतलब लोकस सारे पार्टिकल लाई कर रहे हैं, कहाँ पे पार्टिकल माने हैं, वो हो गया लोकस। ओके, यस सर। अब लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एन इंस्टेंट। ओके, अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे पार्टिकल हो गया ये यहां, ओके, अब तो यहां से पार्टिकल चलेगा, चला, मान लेते हैं इधर चला, तो कैसे चलेगा, ऐसे करके, अरे भाई वैसे ही तो चलेगी। यस सर। दूसरी इधर चल रहा है, ये ऐसे इधर चल रहा है, ऐसे। ओके, अब इसमें जो सेम फेस में, तो पार्टिकल ये वाला सेम फेस में होगा, ये कहाँ क्रिस्ट वाला है, ये भी पार्टिकल हमारा कहाँ क्रिस्ट पे है, ये भी इन क्रिस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस पार्टिकल, ये इन सबको मिला दो, इन सबको मिलाने पे जो हमारा ड्रॉ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। ठीक है, और सारे पार्टिकल इस पे लाई करेंगे, ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक सेम फेज का मतलब ये भी मैक्सिमम पे है, ये भी मैक्सिमम पे है, ये भी मैक्सिमम पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये इनको मिलाएंगे, ये सारे सेम फेज में होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल सेम इस सोर्स से जनरेट हो रहे हैं और सारे एक साथ चल रहे हैं। समझ गए ना? अब एक चीज और, सारे एक ही फेज में है, अब ये पार्टिकल जो होंगे इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, यस सर। और फेज भी इनका क्या है, सेम फेज में है। अरे यही तो पढ़े हैं अभी, सेम फेज। इन पार्टिकल की क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गई और फेज भी सेम है। तो वेव फ्रंट समझ में आ गया? यस सर। ये है। अब टाइप ऑफ वेव फ्रंट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप ऑफ वेव फ्रंट क्या है, कितने टाइप के वेव फ्रंट होते हैं? हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के पढ़ेंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला कौन हुआ, एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट में जो सोर्स होता है वो पॉइंट सोर्स होता है। यहाँ पे कौन सा सोर्स लेंगे, पॉइंट सोर्स। कौन सा सोर्स लेंगे, पॉइंट सोर्स लेंगे। अब अगर हम इससे पहले ये बना लेते हैं, एक सर्कल बनाया, स्फीयर बनाया, जैसे पॉइंट हमारा यहाँ पे है, सोर्स रखा, पार्टिकल चला हुआ। अगर यहाँ से पार्टिकल चला t बराबर 0 पे, यहाँ पे कुछ समय के बाद, मान लेते हैं t टाइम के बाद, तो ct डिस्टेंस चलेगा। तो ct डिस्टेंस ये इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, ऐसे ही तो चलेगा। तो जब डिस्टेंस सेम है तो जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, स्फीयर होगा, क्योंकि 3 डायमेंशन में ले रहे हैं। तो इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो, ये पार्टिकल हो गए, फिर P3, P4, P5। ओके, तो ये रेडियस के बराबर ही तो हो गया, तो ये ct डिस्टेंस हो गई। तो हमारा जब स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा तो उसके लिए अगर हमारा पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट बनेगा, वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अब यहाँ पे और चीज देखते हैं, इंटेंसिटी जो होती है, आई मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंटेंसिटी घटेगी, और मगर ऐसे नहीं घटेगी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के घटेगी। ओके, और एक चीज एम्पलीट्यूड में लिखना चाहे तो हम लोगों ने पढ़ा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है,
एम्पलीट्यूड जैसे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये तो पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो यहाँ A इज इक्वल टू 1/r के। एम्पलीट्यूड कैसे होगा, घटेगा? एम्पलीट्यूड कैसे डिपेंड करता है? रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इंटेंसिटी कैसे होती है? रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कितनी चीजें समझ गए? एक चीज और समझानी है, इसके परपेंडिकुलर जो रेज होती हैं, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे इधर भी जाएंगे। इसके परपेंडिकुलर जो होती है इसको बोलते हैं रेज। क्या बोलते हैं? रेज। और ये जो बना है ये क्या कहलाता है? वेब फ्रंट कहलाता है। जैसे ये वेब फ्रंट है, वेब फ्रंट, ऐसे ये वेब फ्रंट है। इधर हाँ, ये परपेंडिकुलर है, ये हमेशा इसके कैसे रहती है? परपेंडिकुलर रहती है रेज। और ये वेब फ्रंट है, वेब फ्रंट और रेज में अगर रिलेशन लिखना है तो ये हमेशा कैसी रहती है? परपेंडिकुलर वेब फ्रंट के रहती है। क्लियर? यस सर। दैट फार्मूला, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी घटेगी, मगर घटेगी स्क्वायर के उसमें घटेगी। जैसे 2 सेंटीमीटर बढ़ा तो 4 सेंटीमीटर से उसकी इंटेंसिटी घटेगी। 2 का स्क्वायर 4, 6 हो जाए तो 36 टाइम्स घटेगी उसकी। इनवर्सली का यही मतलब हो गया। एम्पलीट्यूड क्या होगा? उसके आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब 2 से है तो 2 से ये डिक्रीमेंट होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यही है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ पार्टिकल, जैसे ये है वेब, तो ये जो होता है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर? जैसे ये एम्पलीट्यूड। ओके, ये चीज क्लियर हो गई? आगे यहां तक क्लियर हो गया? ऐसे ही और बना सकते हैं वेब फ्रंट सर्कल में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये बना सकते हैं, बहुत सारे बनेंगे ना। जैसे टी पे हमने और निकाला, T2 पे और निकाल लो, मतलब अलग टाइम पे और, क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो कैसा होगा? आगे बहुत सारे वेब फ्रंट बनते चले जाएंगे। कितनी चीजें क्लियर हो गई? यस सर। आप एक होता है सिलेंड्रिकल वेब फ्रंट। सिलेंड्रिकल क्या होता है? सिलेंड्रिकल वेब फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेब फ्रंट, वेब फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेब फ्रंट क्या है? इसमें कौन सा सोर्स होता है? लीनियर सोर्स होता है। कैसा सोर्स होता है? लीनियर सोर्स। वो कैसा था? पॉइंट सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स से हमारा जो वेब फ्रंट बनता है वो कौन सा बनता है? पॉइंट सोर्स से जो हमारा वेब फ्रंट बनता है वो बनता है स्फेरिकल वेब फ्रंट। लीनियर से जो बनता है वो सिलेंड्रिकल वेब फ्रंट बनता है। सिलेंड्रिकल वेब फ्रंट यहां पे बना के लिख सकते हैं। ये बनाया। अब ये सोर्स कैसा रखा हमने? लीनियर सोर्स रखा है। ओके, तो इससे वेब फ्रंट बना। यहां से ये परपेंडिकुलर रेज हो जाएंगी, हो जाएंगी। और रेज हमेशा वेब फ्रंट के कैसी रहती हैं? परपेंडिकुलर रहती हैं। कैसी रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी। ओके, ये हमारी रेज हो गई और ये वेब फ्रंट हो गया। वेब फ्रंट, वेब फ्रंट हमेशा कैसा रहता है? रेज के परपेंडिकुलर रहता है। इस वाले केस में भी वही है। अब जैसे जैसे आगे की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा तो वेब फ्रंट अगला बनेगा, ऐसे बनेगा ना आगे। फिर अगेन पहले T टाइम पे निकाला, T2 टाइम पे ये निकाल रहे हैं ऐसे। बना। और रेज हमेशा कैसे रहेंगी? परपेंडिकुलर। इसमें किस चीज पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r के। r के कैसी होती है?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर एम्पलीट्यूड लिखना है वो 1/√r के हो जाएंगे। क्लियर? एक और रह गया है वेव फ्रंट, जिसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। तो हाँ बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ बता देते हैं। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट, अगर जैसे सूरज से लाइट हमारी रे चल रही है, अर्थ पे पहुंचते पहुंचते उसका जो वेव फ्रंट हो जाता है वो कैसा हो जाता है? प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। प्लेन वेव फ्रंट यही होता है कि ये जो अभी देख रहे हैं, बहुत दूर से इसको देखेंगे तो छोटा सा पोर्शन अपने में एक प्लेन हो जाएगा, तो प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। क्लियर? प्लेन वेव फ्रंट को कैसे बनाते हैं? ये इस तरीके से ऐसा रखना, ऐसे रखना। ये इसमें रेस कैसी होंगी? हमेशा परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारी क्या हो गई? रेस हो गई। और ये हमारे क्या है? वेव फ्रंट है। क्या है? वेव फ्रंट। ओके, अब वेव फ्रंट इसमें कैसे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी। इसमें इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करता है? वो यहाँ पे देखो, हाँ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r0, मतलब इंडिपेंडेंट होती है। r0, ठीक है, मतलब 0 रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है, और एम्पलीट्यूड भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दोनों केस ये बनते हैं। पहले वाले में क्या हम लोगों ने पढ़ा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट में जो इंटेंसिटी होती है वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एम्पलीट्यूड होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरे वाले में क्या पढ़ा कि इंटेंसिटी होती है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और एम्पलीट्यूड अंडर रूट रेडियस का अंडर रूट ले ले उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। थर्ड वाले में इंटेंसिटी रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है, एम्पलीट्यूड भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोगों ने इसमें देखो क्या पढ़ा? वेव फ्रंट क्या होता है? Locus of all the particles of a medium vibrating in the same phase at an instant wave front is called wave front। wave front में ये होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है, और सेम फेज में रहते हैं। उन्हीं सभी पार्टिकल सेम फेज वाले पार्टिकलों को ऐड करते हैं तो जो हमारा बनता है उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्लियर? यस सर, समझ में आ गया? और ऐसे ही और भी बना सकते हैं, बहुत सारे हम चलते चले जाएंगे। और उसके बाद में हम लोगों ने टाइप ऑफ वेव फ्रंट पढ़ा। टाइप ऑफ वेव फ्रंट में पहला पढ़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या पढ़ा है कि पॉइंट सोर्स अगर हमारा होता है तो वेव फ्रंट कैसा बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। और रेज हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होती है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती हैं वेव फ्रंट से। क्लियर होगा ये चीज? ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद और पढ़ा कि जब हमारा सोर्स सिलेंड्रिकल सोर्स होता है, सिलेंड्रिकल सोर्स होता है तो लाइट वेव जो हमारी होती, सॉरी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो होता है बनता है तो उसके लिए सोर्स कैसा होता है? लीनियर सोर्स होता है। ओके, और रेज हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता है कि इन्हीं वेव फ्रंट को अगर हम बहुत दूर से देखें तो जो वेव छोटा सा पोर्शन अपने में एक प्लेन वेव फ्रंट होगा। जैसे क्वेश्चन पूछे कि सन से चलने वाली जो रेज हैं, वेव हैं, उनका अर्थ पर आते आते वेव फ्रंट कैसा बनेगा? आंसर क्या हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। क्लियर? यस सर, इतनी चीजें समझ गए? यस सर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, थैंक यू।